करता है। चलिए अब इसी को ही दूसरे प्रश्नों पर देखते हैं कि कैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काम आएगा। ये था आपके पास उत्तर जो हमने अभी निकाला था 93। ये आपके पास एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगा और दोबारा कॉन्सेप्ट समझ आओगे तो यूट्यूब में जाकर के आज शाम को देख लीजिएगा, 8 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। चलिए अगर इससे संबंधित और कोई दूसरा प्रश्न देना चाहे तो क्या दे सकता है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1000 में से छोटी वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या जो है वो 19 से पूर्णतया 19 से पूरी तरीके से वो क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। देखिए कई जगह अगर आप जाओगे तो टीचर्स बताते हैं कि डायरेक्ट आप शेषफल निकाल लीजिए और शेषफल को आप घटा दीजिए, जो संख्या दी गई है आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपने यहां पे जो अभी कॉन्सेप्ट देखा, कौन सा कॉन्सेप्ट देखा, आपने देखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बार बार मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट से हल होंगे। देखिए a मतलब जिसको आप भाग दे रहे हो, अब यहां पर किसको भाग देना चाह रहे हो आप, 1000 को, तो आप यहां क्या लिख सकते थे, 1000 a की जगह बराबर। अब देखिए छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, मतलब 19 से भाग देना है तो b का मान क्या हो जाएगा 19। यहां देखिए जिससे भाग देना है b कहलाता है, गुणित आप क्या करते हो क्यों, मतलब कि वो क्यों क्या होगा, वो रहेगा आपका भागफल। अब यहां पर आपको भागफल निकालना होगा। दूसरी चीज अब आपके पास आती है, अगर वो इस 19 से पूर्णतः भाग देने की बात कर रहा है मतलब शेषफल जाहिर सी बात है शून्य आना चाहिए, शून्य। ठीक है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे r की जो वैल्यू थी, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आता, r आता, तो r की जगह वो क्या रखना चाहता है, शून्य आना चाहिए। अब इसी को ही कई टीचर्स कहते हैं कि आप डायरेक्ट माइनस कर दिए, वो क्यों कह रहे हैं उस चीज को समझते हैं। यहां देखिए आपने देखा यहाँ पे r आता और इस r की जगह मुझे क्या बनाना था, शून्य बनाना था, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, कॉमन सा बात है। इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाता आपके पास 1000 माइनस r, ठीक है, कोष्टक में मैं रख दे रहा हूं, बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 19 गुणित क्यों। ये देखिए यही वो चीज है जो आपको कई टीचर बताते हैं कि आप सीधा सीधा जो शेषफल निकलेगा शेषफल को घटा दीजिए, उत्तर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। वो डायरेक्ट इसे निकालते हैं और ये कहा जाता है कि ये ट्रिक बनाया गया है। ये ट्रिक नहीं है। कितने ट्रिक आप याद करोगे, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, सारा चीज बन जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमें शेषफल निकालना होगा और शेषफल को घटा देना होगा। तो अब चलते हैं हम कि शेषफल कैसे निकलता है। अब देखिए आपके पास क्या दिया गया था, 1000 दिया गया है। अब ये आपका स्कूल वाला कैलकुलेशन आपको करना है। 1000 को आप सीधा सीधा भाग दोगे, किससे भाग देने बोल रहा है, 19 से, आप 19 से भाग दे दीजिए। 19 से जब आप भाग दोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी और वो वैल्यू से आपको भागफल भी मिलेगा और उसी वैल्यू से आपके पास रिमाइंडर भी आएगा। जैसे कि अगर यहां पर हम भाग देते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, यहां देखिएगा जब हमने 19 एकम कम रहेगा, हम 19 गुणित 5 कर देंगे, तो 19 गुणित 5 करने पर आपके पास यहां प्राप्त हो जाएगा, सीधा सीधा हमने किया 19 पंचे, तो आपके पास 5 निया 45, 5 हासिल आई 4, 5 एकम 5, तो 4 ये 9, 95, 100 से 95 5, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा फिर यहां पर शून्य दूनी, तो दूनिया 18, 8 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, अगर 4 से करते तो कितना प्राप्त होता, 4 निया 36 का 6 हासिल आई 3, 4 एकम 4, 4 3 7, ज्यादा हो जाता तो हमें, और यही अगर हम 19 तिया करते तो आपके पास क्या ज्ञात होता, 3 निया 27 का 7 हासिल आई 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 57, ज्यादा हो जाता, हमें यहाँ पे 50 तक लाना है, तो जाहिर सी बात है हम 52 तक जाएंगे। ये कैलकुलेशन आपका अपना रहेगा, आगे मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, अभी शुरुआत है इसलिए बता रहा हूं। तो आपके पास यहाँ देखिए, यहाँ से शेषफल क्या आया, शेषफल आपके पास बचा 12, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। यही मैं आपको बता रहा था, जो 1000 ए की जगह आपने रखा, बी की जगह आपने क्या रखा 19, 52 जो क्यों की जगह आया है, शेषफल जो आया आपके पास
12। तो अब इस 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो हमने अभी देखा था कॉन्सेप्ट। अगर वो हम घटा दें तो 1000 जो है वो आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा अगर उससे शेषफल घट जाए। तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा सर 12, कि हम 12 को घटा देंगे। क्योंकि अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, आपने कॉन्सेप्ट देखा था कि आपके पास ये 1000 है और ये इक्वल टू 19 गुणित क्यों की वैल्यू निकल गई है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां वैल्यू रख देता हूं 52 प्लस आर की वैल्यू निकल गई 12। तो ये 12 को अगर यहां पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 12। अब जो भी उत्तर आएगा वो एक ऐसी संख्या रह जाएगी जो 19 से पूर्णतः भाग चले जाए। क्यों? क्योंकि ये r अब पक्षांतर होकर के यहां क्या बचेगा, सिर्फ 0। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इन शॉर्ट आपको बोलूं तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि 1000 है, 1000 में से वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो आप 19 से 1000 को भाग दे दीजिए। शेषफल जो आएगा वो वही छोटी संख्या है जो आपको माइनस करना है। जैसे यहां पे छोटी संख्या आपके पास प्राप्त हुआ 12, तो उत्तर आ गया 12। उसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ और था, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको कुछ और यहां बता देता हूं कि यहां पर मैंने एक चीज ये लिखा हूं 0 लेस देन और इक्वल टू आर और बी। इसका मतलब यह है कि आपका शेषफल, ये जो आर का जो मान निकलेगा, चाहे जो भी निकले, वो इस बी से मतलब भाजक से हमेशा कम रहेगा। इसका मतलब वो है जो फिलहाल अभी हमारे कंपटीशन एग्जाम में यहां काम नहीं आएगा, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, वो 10th में काम आता है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बस दिया हूं। इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा या माइक ऑन कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी हेमलता से है कि वो अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आप तक मेरी आवाज और जो मैं लिख रहा हूं वो तुरंत पहुंच जाए, वरना 30 सेकंड लेट पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर इसी प्रकार के अगर प्रश्नों को देखेंगे तो स्क्रीन में आपके पास दिखाई दे रहा होगा किसी संख्या को, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू दी गई है, किसी संख्या को ये वैल्यू दी गई है, से भाग देने पर इतना शेष बच रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। इसी संख्या को 15 से भाग अगर हम दे दें तो कितना शेष बचेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और लगता हम स्टूडेंट्स को है कि ये क्वेश्चन ना बिल्कुल अलग है, हमने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा था। इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। कैसे हल होगा? अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसी से हल होगा, उसको देखते हैं। देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, हमने देखा कि अगर आपके पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए। हर प्रश्न के लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है, किसी संख्या को, ये संख्या दी गई है, से भाग देने पर, से भाग देने पर मतलब ये 195 की वैल्यू क्या हो गई b, तो इसलिए इस b की जगह हमने रख दिया 195। प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत आपसे सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा फिर बोल रहा है भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष बच रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रिमाइंडर, शेषफल। तो आप यहां पर हमने क्यों रख दिया जो हमें नहीं मालूम था, r हमारे पास निकल गया 47, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अगर इसी संख्या को, इसी संख्या मतलब कोई संख्या, वो कौन सी संख्या है, वो ये a संख्या है। मतलब ये किसी संख्या भी a है और ये इसी संख्या मतलब भी a है, दोनों में a कॉमन है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको उसने अलग किया, वो ये किया कि अब अगर हम इसे 15 से भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा। जब हम इसे 195 से भाग दे रहे थे तो 47 शेष बच रहा था। देखिए अब हम इसे थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। अगर हम इसे ब्रेक करना चाहें तो कैसा ब्रेक होगा, देखिए पहले मैं आपके स्क्रीन पे ला दे रहा हूं ताकि वो आपको क्लियर दिखाई दे, और वही चीज फिर मैं यहां आपको बता रहा हूं कि वो आया कैसे। यहां देखिएगा आपके पास अगर यहां पे दिया गया है कि 195, इस 195 को लिखने के हमारे और भी तरीके हो सकते हैं। वो तरीके क्या हो सकता है, इसे देखिए। अगर हम लिखना चाहें तो आपके पास 195 है, 195 को अगर हम ऐसा लिखे 15 गुणित 13, 15 गुणित 13 जो होता है, ये 15 गुणित 13 एज इट इज आपको देगा 195। तो ये लिखने का तरीका क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। गुणित क्यों पहले से था, लिख दिए हमने। 47 को भी हम क्या लिख सकते थे, इसको भी हम लिख सकते थे 15 तिया 45 प्लस 2, इसलिए हमने रखा 15
तिया 45 प्लस 2, ये आ गया आपके पास 15 तिया 45 प्लस 2। हमने ऐसा क्यों रखा? ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ 15 और ये 15 हमें कॉमन चाहिए था। अब देखिए कॉमन भी नहीं कर रहा है, अगर यहां से हम कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 15 कोष्टक या ब्रैकेट में आप लिखोगे 13q या 13q प्लस 3, ये आ गया धन 2। अब आप देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिससे हमको भाग देना होता था वो किसकी वैल्यू होती थी? वो वैल्यू होती थी b की। अब यहां देखिए इसी संख्या मतलब a, तो ये a तो एज इट इज है, को 15 से भाग देने पर मतलब b की जगह 15, ये देख लिया ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें कोई वैल्यू रखनी थी जिसका मान हमें ज्ञात नहीं था, तो ये देखिए 13q प्लस 3 का पूर्णता मान हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसे यहां पर एक मान मानेंगे q डैश कि वो भी एक भागफल ही है। प्लस, अब प्लस के बाद जो भी आता था याद करिए वो क्या आता था? रिमाइंडर या शेषफल, और इस रिमाइंडर में हमारा क्या मान आया है? 2, मतलब इस r की जगह एक्चुअल में मुझे क्या लिखना था? 2। तो यही वो उत्तर है आपका कि शेष क्या बचेगा। यदि इसी संख्या को, यहां देखिए इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, शेषफल बचा 2। क्योंकि हमको शेषफल लाना था और 15 को भाजक बनाना था, इसलिए हमने इस प्रकार का डिवीजन प्रोसेस अपनाया। भाग करने की क्रियाओं को इस तरीके से हमने अपनाया। क्यों? क्योंकि हमको 15 जो है भाजक के तौर पर निकालना था, और यही अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो 30 सेकंड में आपका हल होता है। मैं यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनिए। दोबारा YouTube से जाकर के सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, बस समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों लिखा ये? क्योंकि देखिए हमें किस तरीके से जमाना था, हमें जमाना था B Q प्लस R के रेस्पेक्ट में, और ये A बराबर आ जाता, इसलिए हमने ऐसा जमाया और हमारे पास शेषफल 2 आया। तो यही वो वैल्यू है R जो ज्ञात करना था, और ऐसे ही आपका उत्तर ज्ञात होगा। कोई डाउट आएगा तुरंत मुझे माइक ऑन करके पूछिएगा, और अगर किसी प्रकार से हिचकिचाहट हो तो ध्यान से समझिए, YouTube में जाके दोबारा देख लीजिएगा, 8 बजे तक 100% अपलोड हो जाएगा, PDF आपके WhatsApp ग्रुप में मिलेगा। यस, एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मैं आपके स्क्रीन पे ला देता हूं, जो हमने सॉल्व किया था वही चीज आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। 13q प्लस 3 प्लस 2 क्यों लिखा ये आपको समझ आ जाएगा, PDF में आपके पास मिल जाएगा। उत्तर आया हमारा 2। अब इसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा अलग और के कंसेप्चुअली चलते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। 883 इंटू 883 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और ऋण 117 गुणित 117, इस प्रकार के आते हैं। तो इस प्रकार का जब कभी आपके पास उत्तर आता है तो वो जो उत्तर है वो जनरली आपको फॉर्मूला बेस पे आता है। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा तो शायद हम भूल जाएंगे, 10th में हमने पढ़ा था, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चंस को लेकर याद करते हैं। देखिए अगर इस की वैल्यू अगर हमने a मान लिया तो ये 2 बार है, तो a गुणित a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस, इसको अगर हमने वैल्यू b मान लिए तो ये 2 बार गुणा हो रहा है, यहाँ 2 बार, तो आ जाएगा b गुणित b, b का वर्ग। ठीक है, अब देखो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर आप इसे हल करना चाहते हो तो आपको मालूम है आपका सीधा सीधा सूत्र है a प्लस b और a माइनस b। अगर हमें ये सूत्र पता है तो आप इजी तरीके से इसका हल निकाल सकते हो। देखिए क्या करना है, अब आपको 883 या फिर 883 प्लस b की वैल्यू 117, एक बार आप प्लस कर दोगे, फिर गुणा करोगे 883 ऋण करोगे 117। अब ये ऋण और धन आपको आता है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम है। मतलब कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों का ऋण निकाल लोगे, और ये बीच में क्या है? गुणा दिया गया है। जब आप इसका गुणा कर दोगे तो आपके पास एक उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ये बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a प्लस b गुणित
ए माइनस बी। मैं आपको पूरा आर एस अग्रवाल सॉल्व करवाऊंगा, आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, यहां समझिए बस कॉन्सेप्चुअल, यहां समझिए, रिपीट करना है, यूट्यूब पे रिपीट करिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, हमने ये फॉर्मूला अपनाया तो हमारे पास यहां पे उत्तर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जब आप उसका उत्तर निकालोगे तो ये स्क्रीन पर आपको ए मतलब आंसर दिखाई दे रहा है, उतना ज्ञात होगा। प्लस माइनस हम सबको आता है, हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, हमें कंसेप्ट समझने हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपके पास प्रश्न आता है इस प्रकार का, ये थोड़ा सा डिफरेंस किया है। क्या डिफरेंस किया है? अगर आप इसके डिफरेंस में देखोगे तो इसने सिर्फ बीच में प्लस ला दिया है। आप देखिए सिर्फ बीच में प्लस है, इससे पहले बीच में माइनस था। इसका मतलब आपके पास किस में बदलाव आ जाएगा? फॉर्मूला में। फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास अब ए वर्ग धन बी वर्ग। कैसे? अगर 220 को a मानूंगा तो दो बार गुणा हो रहा है, इसलिए a का वर्ग, बीच में प्लस का साइन है। अगर एक को b मान लिया, इसे अगर b मान लिया, दो बार गुणा हो रहा है, इसलिए b का वर्ग। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था आपके पास? आपके पास फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है a प्लस बी पूरे का वर्ग, और आपके पास निकलता था a वर्ग धन b वर्ग, याद करिए, प्लस 2ab। अब ये पूरे को मैं पक्षांतर यहां कर दूंगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इसकी है, तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ऋण 2ab, ये आ जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपके पास सूत्र याद है 30 सेकंड में क्वेश्चन आपके पास निकल आएगा आंसर उसका, मगर कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी है, घर में प्रैक्टिस। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए का मान हमने क्या माना 220, बी का मान हमने क्या माना 180। तो देखिए आपके पास क्या था a प्लस बी का वर्ग, मतलब कि हम इसे ऐसा लिख सकते थे, ये डायरेक्ट मैं यहां पे उत्तर बना रहा हूं स्क्रीन में आपके, वो आ जाएगा आपके पास 220 धन 180। पूरे का आप क्या कर रहे हो? पूरे का आप वर्ग निकाल रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या था 2ab, 2 इंटू ए क्या था आपके पास 220, बी क्या था आपके पास 180। अब आपको ये गुणा भाग करना है जो आपको आसानी से आता है। प्लस माइनस हर किसी को आता है, ये मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इन शॉर्ट मैं बता देता हूं। अगर आप इसे जोड़ोगे तो आप जानते हो कुछ ना कुछ आपके प्राप्त हो रहा है, शून्य और ये शून्य, 8 2 10 का शून्य, हासिल आई 1 2 1 3 1 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 का वर्ग ऋण। अब आपको इनको सिर्फ गुणा भाग करना है। ये 2 गुणित 180 अगर हम करते हैं तो आप मैथमेटिकली जानते हो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो 360, तो 360 और फिर ये 220, इससे गुणा करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ निकलेगा। आप सीधा सीधा आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कैसे वर्क होगा, ठीक है। यहां देखते हैं और कुछ। अब देखिए आपके पास 80800 आना है। अगर मान लीजिए डिवीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक। यहाँ पे 400 आ गया, 400 का वर्ग आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह तो आप लिख दोगे 4 का वर्ग मतलब 16, और फिर 1 2, फिर ये 3 4, 4 बार शून्य आ जाएगा, और फिर ये गुणा गुणा आपको करते चलना है। तो ये आ जाना चाहिए आपको। जहाँ तक ये अगर मैं बताऊंगा तो हमारे लिए समय बर्बाद होगा। 18 दूनी फिर आप जाएगा 2 8 16 का 6, हासिल आई 1 2 1 2 और 3, 360 गुणित 222 आप गुणा करोगे, इससे जो भी गुणनफल आपका निकलेगा आप इसे घटा दीजिएगा, आपके पास उत्तर दिखाई देगा ये, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा, तो आप ये कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको मेन याद करना है। फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इक्वल टू क्या मिला आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, आर एस अग्रवाल में आपको मुख्य पृष्ठ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को चलते हैं,
और कुछ मैं आप लोगों को बाद में कैलकुलेशन के लिए भी टाइम दूंगा कि आप कैलकुलेशन करके बताइए, ताकि एक्टिव रहोगे तो ज़्यादा आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया गया है। आपके पास इस प्रकार का प्रश्न दिया है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हम स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में एक भय रहता है। यहाँ भय नहीं लाना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से आप चलोगे तो 867 दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए आपके पास 289 भी दो बार रिपीट हो रहा है और नीचे भी सेम चीज है। इसका मतलब किसी भी 867 को कोई एक मान हम मान सकते हैं, चर मान सकते हैं। मान लीजिए 867 को हमने a माना, a बराबर हमने रख दिया 867। ये सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। b की वैल्यू हमने रख लिया 289, ये हमने b की वैल्यू रखा, a और b। तो अब देखिए इसके अनुसार अगर हम यहाँ जमाना चाहे तो क्या आएगा। सबसे पहले क्या है आपके पास, ये दोनों एडिशन में है। यहाँ देखिए दोनों एडिशन में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये ऐसा आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऋण आपने किया, कोष्टक में क्या है 867 को हमने a माना, ऋण 289 हमने माना क्या b, इसका भी होल स्क्वायर, भागित क्या है 867 तो a है वो, गुणित क्या है यहाँ पे 289 तो हम इसे लिख देंगे b। अब यहाँ देखिए जब हम इसे b लिखते हैं तब आपके पास क्या ज्ञात हो रहा है। अब आपके पास ये b की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हमारा फॉर्मूला पे बहुत अच्छी कमांड है तो तुरंत 30 सेकंड में सॉल्व होगा, क्योंकि a प्लस बी का वर्ग क्या कहता है, ये कहता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ऋण लगा दो आप, फिर यहां पे आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। अब यहाँ पे ऋण था पहले से और ये भागित क्या था आपके पास ab। अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ। ये अगर कोष्टक हटाता हूँ मैं, अगर हम यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक वैसे अगर कोष्टक हटा देंगे तो प्लस, यहाँ का जो प्लस था वो भी आपके पास बन जाएगा माइनस, और इसमें भी बदलाव आएगा। देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस a वर्ग माइनस बी का वर्ग, और ये ऋण पहले से था तो बन गया धन। तो देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। अब 2ab प्लस 2ab उत्तर आता है 4ab, भागित पहले से ab था और ये ab कैंसल आ गया और उत्तर ज्ञात हो गया 4। इसी को ही बाहर पर यह बताया जाता है कि ये एक ट्रिक है, इस तरीके का प्रश्न आया तो उत्तर आएगा 4। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, आपने इस्तेमाल किया, वैल्यू आया 4, इसलिए रटना नहीं है, समझिए बस क्यों 4 आया। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे मालूम था डायरेक्ट 4 आएगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, 2009 से लगातार बना रहा हूं, इसलिए प्रैक्टिस हो गई है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, एक बड़ा नंबर, प्लस 956 माइनस 479। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, सूत्रों को बदलाव। देखिए मैं आपके पास वही प्रश्न ला रहा हूं बुक से अलग निकाल करके, जो आपको समझाने की आवश्यकता है। अब यहां देखिए आपके पास अगर आप देखोगे, आप इसे भी कैसे हल करोगे, फॉर्मूला 956 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम a बराबर 956 अपने माइंड में बैठा सकते थे या लिख सकते थे। 479 आपका रिपीट हो रहा है तो आप लिख सकते थे b बराबर 479, ये आ गया आपके पास। अब सिर्फ आपको इसे जमाना है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, दोनों एडिशन में है, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते थे a प्लस बी का वर्ग। यहां देखिए अब मैं इसकी जगह a रखूंगा और इसकी जगह मैं b रखूंगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। प्लस फिर आएगा आपके पास a माइनस बी का वर्ग, भागे, देखिए थोड़ा सा बदलाव किया है, a गुणित a लिखा है, इसका मतलब यहां आ जाएगा a का वर्ग, प्लस ये 479 वैल्यू b माने थे तो b गुणित b का वर्ग। अब देखिए बदलाव आया ना, अगर हम रटेंगे तो उत्तर नहीं बना पाएंगे। अब यहां बदलाव क्या आया, फिर से सूत्र a प्लस बी, इस a प्लस बी के वर्ग का सूत्र क्या था, सूत्र था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब देखिए इसके सूत्र का क्या था, इस सूत्र ये कहता था
ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए यहां पे आएगा -2ab। भागित आप क्या करोगे, भागित आप करोगे, अब आपके पास देखिए पहले से था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक में मैंने रख दिया। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा +2ab -2ab कैंसल आउट, जबकि ये पिछले इसमें जुड़ गया था। अंतर समझिए, इसलिए रटना नहीं है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे, यहां देखिए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ले लीजिए, भागित आ जाएगा a वर्ग धन b वर्ग। अब आप देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल, चल गया, तो अब बचा क्या, 2। ये देखिए आंसर आ गया 2। इसी को ही कई ऐसे बताएंगे आपको कि ये एक ट्रिक है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसे सीधा 2 लिख दीजिए। तो टीचर वहां गलत नहीं होता, टीचर आप लोगों के लिए आसान करना चाहता है मैथ्स, इसलिए वो आपको बोलते हैं ऐसा आया तो आप 2 लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते। और जब कभी मैं ऐसी बात करता हूँ तब तक आप स्क्रीन में देख करके समझते रहा करो, ये उनके लिए है जो समझ नहीं पाए तुरंत तो थोड़ा देर समझ जाया करो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देखते हैं, ठीक। आंसर 2 आ चुका था, अब ये हमारे पास है। अगर हम देखेंगे तो इसका भी आंसर काफ़ी आसान होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं। अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो आपके पास फिर से फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं, यहाँ देखिएगा आपके पास, मैं पहले फॉर्मूला बना देता हूँ। ये देखिए 783 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो किसी एक को इसे a मान लो, 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते थे a की घात 3, ठीक है। ये 217 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, क्या लिख सकते थे, b अगर एक को इसे मानता तो b की घात 3 आ जाती। मतलब हमारे पास आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। भागित अगर आप करोगे तो यहाँ देखिए a गुणित a, तो आप यहाँ लिखोगे a का वर्ग, ऋण ये a है और ये b है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऋण ab प्लस, अब यहाँ देखिए b गुणित b है तो ये आ जाएगा आपके पास b का वर्ग। अब आप देखिए अगर आपको इसका सूत्र नहीं मालूम तो आप इस प्रश्न को नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं पहले सूत्र नहीं बताया। हम ये नहीं समझ पाते इस्तेमाल कहाँ होगा, हम प्रश्नों को देखेंगे तो हम आसान से समझ जाएंगे इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए आप रखोगे यहाँ पे प्लस बी, फिर कोष्टक में आएगा a का वर्ग ऋण ab प्लस b का वर्ग, भागित फिर आएगा नीचे जो है, ये जो है नीचे उसको एज इट इज आप यहाँ लिख दोगे, एज इट इज रखिए, क्या आ जाएगा a वर्ग ऋण ab प्लस आ जाएगा आपके पास b वर्ग। अब आप देखिए ये और ये पोर्शन पूरा का पूरा चले गया, डिवाइड हो गया, इसी को ही कहा जाता है ट्रिक। तो ट्रिक कुछ नहीं है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, मस्तिष्क में बैठ जाएगा सॉल्यूशन, 30 सेकंड में सॉल्व होता है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है, बस जोड़ देना है दो संख्या को। a का मान क्या था, a का मान था 783 प्लस क्या था आपके पास 217। अब आपको सिर्फ इसे जोड़ना है और जोड़ना हम सभी को आता है, इसलिए मैं नहीं सिखाऊंगा और आपके पास यहाँ पर उत्तर ज्ञात हो जाएगा। इसे ही ट्रिक कहा जाता है। ट्रिक कुछ नहीं है, माइंड में दोबारा बैठा लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए और प्लीज़ अभी कुछ मत लिखिए, दोबारा यूट्यूब से जाकर के एक एक चीज़ लिखिएगा। मैं पीडीएफ तुरंत आपको पोस्ट कर दूंगा, 5 मिनट लगेगा बस लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। देखिए उत्तर आया 1000, ये हमें ऐड करना आता है। अब हम चलते हैं इससे संबंधित और कुछ प्रश्नों पर। देखिए आपके पास फिर से एक भारी भरकम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। डरना हमें नहीं है, हमें बस अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है कुछ नंबर। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ समझिएगा आप, मैं जल्दी बताऊंगा कि टाइम लिमिट हमारे पास कम है ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए 693 3 बार रिपीट हो रहा है। किसी एक को अगर आप a मान लिए तो ये a की घात 3 हो जाएगी। 383 भी 3 बार रिपीट हो रहा है ऊपर, तो ये माइनस 383 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं उसे b मान लूँ तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब कि हमारे
ऊपर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भागित अगर आप करोगे तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये a गुणित ए का वर्ग प्लस आया। अब ये a है और ये b है, तो आप इसे लिख सकते हो ए बी, और ये आ गया आपके पास b गुणित b, देखो इसको हमने b माना है ना, तो ये आ गया प्लस b का स्क्वायर। अब फिर से आपको इसका सिर्फ सूत्र ज्ञात होना चाहिए, सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपरी भाग में क्या आएगा आपके पास a माइनस बी, और फिर ये आता है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। भागित आपका क्या था ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे ए बी प्लस क्या था b का वर्ग। अब आप देखो ये और ये पूरा कैंसल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा a माइनस बी, और a क्या माने थे 693 माइनस b क्या माना आपने 383, बस आप इसे माइनस कर दोगे और आपके पास आंसर ज्ञात हो जाएगा। 1 मिनट से कम है, कभी भी ये क्लास ऑफ हो सकती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फ्री ऐप है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो कल से मैं ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इसे देखिए। देखिए जब आपने इसे माइनस किया तो आपके पास 310 बचा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, ट्रिक कुछ चीज़ नहीं होती, आपसे आसानी से समझ में आ जाएगा। टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसलिए ट्रिक कहते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सको। एक क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो।